सूरत के कामरेज क्षेत्र से कड़थिया विभाग 2 पावर लूम्स के कारखानों में काम करते एक व्यक्ति की बिजली के करंट लगने से मौत हुई है। कामरेज लस्काना क्षेत्र के कड़थिया फैब्रिक्स विभाग के 2 कारखाने नंबर 384 हर्ष फैब्रिक्स में काम करते कारीगर की करंट लगने से हुई है दर्दनाक मौत, जिसकी जानकारी प्रवासी सुरक्षा मंच के सूरत प्रभारी शिबा मलिक एवं अश्विन बड़तिया को हुई। जानकारी मिलते ही प्रवासी सुरक्षा मंच के कई पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, कारखाना प्रबंधन से वार्तालाप कर बीच का रास्ता निकाला। एक समझौते के तौर पर 2,50,000 की राशि दिलाई और लाश को अंतिम संस्कार के लिए भेजा। मरने वाले व्यक्ति का नाम मामा शिवा बेहरा था, जिसकी उम्र 27 साल बताई जा रही है, जो मूल उड़ीसा का रहने वाला था। जी, आपका परिचय? मेरा परिचय बड़तिया अश्विन है। आज किस जगह पे क्या घटना? आज ऐसा हुआ कि डायमंड नगर से हमारे जो प्रवासी श्रमिक सुरक्षा मंच जो है, जो श्रमिकों का हमने एक संगठन बनाया है, उस संगठन के कुछ मेंबर्स हमारे चारों ओर है, जैसे कीम हो गया, सायन हो गया, अमरोली हो गया, कतारगाम हो गया, डायमंड नगर हो गया, जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है, हमारे PSSM के मेंबर्स वहाँ रहते हैं। उनके माध्यम से हमें पता चला कि डायमंड नगर में कोई मजदूर के कारखाने के अंदर डेथ हो गया। तो हमने तुरंत हमारे साथियों को, जैसे शिबा मलिक और हमारे शरद भाई, इनसे कांटेक्ट करके मैं घटनास्थल में पहुँचे, जो कि मेरे साथ शिबा मलिक और अश्विन बाड़तिया हम दोनों मिलके डायमंड नगर पहुँचे। उन पे छानबीन किया गया कि उसमें ऐसा हमको पता चला कि 385 और 86 नंबर में एक्सीडेंट हुआ है, दो कि करंट लगने से या शॉर्ट लगने से मज़दूर का मृत्यु हुआ है। उसके बाद हमें दूसरे मज़दूरों को वो पूछने पर पता चला, हमारा एक मेस मालिक था जो कि वो हमसे परिचय थे, उनके पास गए और उनसे हमको यह पता चला कि उन्हें तो अभी सामूहिक आरोग्य केंद्र कामरेज, जो USC सेंटर है जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है, वहाँ पे उनके पोस्टमार्टम के लिए उनको स्थापित किया गया है। और वहाँ जाके हमने घटनास्थल में पहुँचा तो उन्हीं के गांव के कुछ मज़दूर भी हमें मिले, जो उड़ीसा गंजाम, हमारा उड़ीसा के जैसे गंजाम कोदला, बिल्लीपाड़ा गांव और कोदला गंजाम के एक मज़दूर थे, जो सारे गांव लोग वहाँ पे थे। तो उन्होंने बोला कि हमको इस मज़दूर के लिए हमको कुछ कंपनसेशन का कुछ प्रावधान है कि नहीं। तो हमने बोला कि कंपनसेशन का प्रावधान हम अगर मालिकों से बात करने के बावजूद मालिकों ने ये आनाकानी किया कि हम पहले तो मज़दूरों का डिमांड था कि हमें 5 लाख रुपया दिया जाए ताकि उनके परिवार सुरक्षित रूप से अपना गुजारा कर सके। लेकिन उनके परिवार के जैसे हम अंदर गए तो तभी हमें पता चला कि उनके परिवार में केवल उनकी माँ और पापा है और एक बहन की शादी भी नहीं हुआ है। आप आजकल तो जानते हो कि शादी के लिए कितने सारे पैसे खर्च होते हैं। तो मालिकों के साथ वार्तालाप के माध्यम से पता चला, बोलते हैं कि 1,25,000 से हम किसी को ज़्यादा दिए नहीं। तो मालिकों का एक भाव प्रकट हुआ है कि उस तरफ उन्होंने एक ऐसा माहौल बना के रखा है कि कैसे भी डेथ हो या नेचुरल डेथ हो, एक्सीडेंट डेथ हो, उसमें उन लोगों ने एक कीमत नक्की किया है। तो उस कीमत से वो आगे नहीं हटते। फिर बाद में हमने बहुत सारे गांव वालों से विधानसभा क्षेत्र के बड़वारी गांव का है, जहां बिजली ये आपस में मामला है, आप थोड़ा लेकिन खंभे नहीं है। जनता खंभे के लिए क्षेत्र के विधायक और अधिकारी के दफ्तर का चक्कर लगा रही है। प्रशासन ही हमको हेल्प करने के लिए राजी नहीं है, तो ये मजदूरों का क्या हाल होगा। लाखों करोड़ों में तैनात में यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र सारे ओर की माइग्रेंट हब कहलाता है। सूरत एक एशिया देश का एक ऐसा खंड है जो औद्योगिक के स्वरूप में पहला नंबर है। और यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी सारे मजदूरों के साथ अन्याय, अत्याचार और शोषण हो रहा है। इसको कैसे रोका जाए। मेरे एक सरकार से निवेदन है कि काम तो हम मज़दूरों के लिए काफ़ी सारे ऐसे सुविधाएं रखते हैं
सामाजिक के सुरक्षा सरखाना, की तहत पे कापोद्रा देखा इलाके जाए में तो हर काफी सारे राज्य और बेनिफिट अलग-अलग जाति के लोग रहते हैं। इस इलाके में हो रही आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए डीसीपी जोन, वन में कराई पहचान, परेड पहचान परेड का नेतृत्व सूरत सिटी जोन 1 की डिप्टी कमिश्नर भक्ति ठाकर ने किया और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 10 सालों में कई आरोपियों का चेहरा और पता बदल गया है। लेकिन इस उसके साथ कार्यक्रम ही के साथ द्वारा मैं ये कहना चाहूंगा डीसीपी कि साहब ने बताया प्रवासी श्रमिक आरोपियों सुरक्षा की मंच पहचान एक ऐसा परेड करने प्लेटफॉर्म से है और जो उनकी श्रमिकों के समस्याओं को हक सुनने और से अधिकार उनकी समस्या का हल उसके करने लिए से अपराधिक प्रभावित करने वाला गतिविधियों काम, को रोका अवेयर जा करने सकता वाला है। काम और साथ ही शिक्षित करने साथ वाला काम, दूसरे जिलों से ये आए सारा दिशा पुलिस कर्मियों ज्ञान को देने का काम आरोपियों करता की है। जब पहचान मजदूरों करने को में पता ही नहीं होता दिक्कत है नहीं कि होगी। उनका हक और अधिकार के आदतन प्रश्न अपराधियों पर क्या पुलिस क्या की है, पैनी नजर रखी जा तो रही है उस तरह और से पुलिस ने मेरा एक आरोपियों से निवेदन अपराध है छोड़ने सरकार की से या अपील जो भी भी की ये है। न्यूज़ देख रहे हैं कार्यक्रम में कि पुलिस अपने इंस्पेक्टर आप को एक PSI मजदूर के सहित तौर पे सोचे तमाम पुलिसकर्मी और उसके बारे मौजूद में रहे। काफ़ी सारे चीज़ ऐसे हैं कि मनुष्य की दैनिक जीवन में अति आवश्यकता होता है। मजदूर अगर यहाँ पे आते हैं 2000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर, तो अपनी भी कोई सोच होती है, अपनी भी कोई फैमिली के लिए उनका भी कोई शिक्षा, ये सब के लिए बहुत आग्रह रहते कि मेरे बच्चे अच्छे से। तो वैसे तौर पे देखा जाए तो मेरे को खाली इतना ही निवेदन है सरकार से या जो भी ये न्यूज़ देखते हैं कि थोड़ा सा मजदूर के रूप में अपने आप को सजाए, उसके बारे में थोड़ा सोचें। जी, आपका परिचय। मेरा नाम शिवा मलिक है। आज जो घटना हुई आपको उसके बारे में जानकारी कैसी? ये जानकारी हमको प्रवासी श्रमिक सुरक्षा मंच का एक सदस्य जो है हमारे साथ प्रवासी श्रमिक सुरक्षा मंच के साथ संपर्क किया कि एक कंपनी में डायमंड नगर में करंट लग के एक वर्कर का डेथ हो गया है। इसके लिए हम उनके साथ बातचीत करके मंच का सारे मेंबर डायमंड नगर में पहुँचे और उनको जो कामरेज हॉस्पिटल में ले गए थे पोस्टमार्टम के लिए, उधर लेके मालिक के साथ बातचीत करके उनको कंपनसेशन दिलाने के लिए बातचीत की। क्या इसकी फरियाद की गई है? इसकी फरियादी कामरेज पुलिस स्टेशन पे किए है मजदूर लोगों ने। उनका परिवार का 2 भांजे थे उनके और उनके गांव वाले काफ़ी लोग थे, सब मिलके पुलिस स्टेशन पे फरियाद भी की है। आप जिस संस्था से काम करते हैं उस संस्था के बारे में लोगों को क्या कहना चाहिए? हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि प्रवासी श्रमिक सुरक्षा मंच जो कि कारीगर का हक अधिकार के लिए काम करता है और लोगों को सोशल सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंटेशन के लिए सारी सपोर्ट करता है। और कम से कम अभी जो दुर्घटना पावर शॉट लग के मजदूर का डेथ हो गया, मालिक को 2.5 लाख रुपया देना पड़ा। अगर वही मालिक 10,000 में वर्कमैन कंपनसेशन के पॉलिसी लिया होता तो आज उनको ये पैसा उनका खुद का जेब से देना नहीं पड़ता। वर्कमैन कंपनसेशन के तहत मालिक वर्कर को और से ज़्यादा भी पैसा मिल सकता था। अगर PF ESIC ये भी मिलता, उनका परिवार को और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिल सकता।